भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में बीजेपी के 1918 मंडलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए मंडल कार्य समितियों का गठन शुरू हो गया है। प्रत्येक मंडल में 61 सदस्यों का कार्य समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। संभल में जामा मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज होने के बाद संभल में एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दे, जिससे सख्त कार्रवाई हो सके। यूपी में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये स्टेडियम गोरखपुर में बनेगा। आज की तारीख में यूपी में कानपुर और लखनऊ के स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों का आयोजन होता है, तो वहीं वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस बीच अब गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अनुसार गोरखपुर के ताल नदौर में 236.40 करोड़ रुपए खर्च कर 50 एकड़ जमीन पर 18 महीनों में निर्माण को पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मुश्किल बढ़ती जा रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जाति सूचक टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव के चाचा के खिलाफ SC/ST आयोग में शिकायत दर्ज हुई है। भारत रत्न बौद्धिस्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महासभा की महिला प्रकोष्ठ ने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने को लेकर इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत मांगने के मामले में SIT ने सोमवार को 1600 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मामले की शुरुआत उस समय हुई है जब शिकायतकर्ता विश्वजीत दत्ता ने आरोप लगाया है कि उनसे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 5% कमीशन मांगा गया। अब इससे पूर्व CEO का नाम शामिल किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आई। इस मामले में इन्वेस्ट यूपी के पूर्व CEO अभिषेक प्रकाश पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं और इनमें अखिलेश यादव को माफी मांगने के लिए कहा गया है। इस बीच मंगलवार सुबह ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश को जवाब देते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई गई इस तरह की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करें। आगरा इनर रिंग रोड स्थित रहनकला और रायपुर गांव में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 15 साल बाद मुआवजा मिलने लगा है। एक महीने में करीब 100 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं। 400 करोड़ रुपए और मिलेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण ने 2009-10 में रहनकला और रायपुर में 442 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की थी। राजस्व अभिलेखों में ADA का नाम दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में अराजक तत्वों द्वारा ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश को ट्रेन के लोको पायलट की सजगता से नाकाम कर दिया गया। इससे एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। घटना की जानकारी जैसे ही रेलवे के आला अधिकारियों को लगी तो मौके पर रेल, GRP और RPF के अधिकारी पहुंचे। फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। वाराणसी जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब प्राचीन संकट मोचन मंदिर महंत के तुलसी घाट स्थित आवास पर लाखों रुपए की नकदी और करोड़ों रुपए के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार महंत जी जब दिल्ली थे तब चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद मानो पूरे जनपद में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में निकटतम थाने ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंच चुके हैं। वे करीब 11:30 पर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान CM योगी को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन सहित अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 2.25 घंटे तक CM जिले में रहेंगे।